नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #टीवीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह, यूएचएस बिहारी मधुबापुर मधुबनी में केमिस्ट्री टीचर के रूप में पदस्थापित हूं। टीवीटी के 25 ब्लॉग्स के अंतर्गत मेरा ब्लॉग है आओ विज्ञान सीखें। ब्लॉग प्रस्तुति के कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में हम जानकारी आज यहाँ पर साझा करेंगे। तो सबसे पहली बात, इससे पीछे जो हमने चर्चा किया था वो था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। तो उसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर रखी है, जिसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर का चर्चा करते हुए डिजोल्यूशन और डिपोजिशन का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। डिजोल्यूशन और डिपोजिशन के कॉन्सेप्ट को सीखा था, तो जिसमें क्या होता था कि अगर डिजोल्यूशन ज़्यादा होता है यानी सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है तो डिजोल्यूशन होगा, यानी कि वहाँ पर यह जो रड होता है वह पिघलता है आयंस के रूप में। अगर यह Zn है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो ZnSO4 है, तो यह Zn घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, यही Zn2+ इस विलयन में चला जाता है और यहाँ पर जो यह 2 इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा करके यहाँ पर जमा होता है। ठीक, विलयन में प्लस जो है Zn2+ यानी पॉजिटिव आयन की मात्रा विलयन में बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर प्लस 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 हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में प्लस हो गया। सॉल्यूशन में कहने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो इंटरफेस है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर जो है रड पर निगेटिव चार्ज। यही निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, जो उत्पन्न होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्योंकि जिंक एक इलेक्ट्रोड है, एनोड का काम करता है, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग जो है ना क्रमिक रूप से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसी तरह से कॉपर की भी अगर बात करते हैं, अगर कॉपर की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, यह Cu रड है, यह Cu रड है हमारा, उसको CuSO4 सॉल्यूशन में डाला गया। तो यहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर का कंपटीशन होता है, लेकिन संयोग से यहाँ पर दिखता है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। इसके वजह से सॉल्यूशन है CuSO4 का, यानी Cu2+ और SO4 2- के रूप में है। तो Cu2+ जो आयन है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस पर जाकर के डिपॉजिट होता है। इस वजह से यह जो रड है हमारा, यानी कि यह जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो मोटा होते जाता है, क्योंकि इस पर कॉपर डिपॉजिट होते जाता है, जमा होते जाता है। तो जमा होते जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन से Cu2+ इस पर जाकर के जमा हो गया, यानी कि सॉल्यूशन में जो Cu2+ यानी पॉजिटिव आयन है उसकी मात्रा घटने लगती है। ठीक है, तो उसकी मात्रा अगर Cu2+ की मात्रा अगर सॉल्यूशन में घटेगी तो इसके तुलना में Cu2+ की तुलना में वहाँ पर क्या हो जाएगा, SO4 2- की मात्रा यथावत रह जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अभी अगर CuSO4 सॉल्यूशन है तो उसमें जितना Cu2+ उतना ही SO4 2-, लेकिन अगर Cu2+ घटते जाएगी तो उसके तुलना में SO4 2- की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। इसका मतलब निगेटिव अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में जो है यहाँ पर माइनस, यानी माइनस या निगेटिव ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पर निगेटिव ज़्यादा हो तो इसके तुलना में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऊपर रड पर कम होगा। इसका मतलब माना जाएगा कि इसके तुलना में रड जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, रड पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर कैथोड को पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है। यानी कॉपर इलेक्ट्रोड जो है यहाँ कैथोड वह पॉजिटिवली चार्ज है। तो फिर भी यहाँ पर देखिए तो दो चार्ज हो गया, दो तरह का चार्ज का सेपरेशन, ऊपर जो है प्लस है, नीचे क्या हो गया माइनस। तो यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन के चलते यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ, जो डेवलप हुआ, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यह जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए हो गया। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। यहाँ पर चूंकि कैथोड है, कैथोड पर रिडक्शन होता है तो यहाँ का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल को हम लोग ई से दिखाते हैं। यहीं पर जब स्टैंडर्ड कंडीशन में ले जाएंगे इसको तो हम E0 से दिखाएंगे। तो इसलिए आज के डिस्कशन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चूंकि यह बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं हिंदी में। तो द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड यही हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोड और यह क्या है, यह जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय ई, इसको कैपिटल ई से दिखाते हैं हम लोग, हिंदी में भी लिखा हुआ है वही चीज़। अब आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर जो दिखाया है, ठीक है, जैसे इसके लिए हम दिखाएंगे क्या, ई या Cu2+ से Cu में गया,
यहाँ पर ई जेड एन से जेड एन टू प्लस में, चूंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम ऐसे दिखाते हैं, ई जेड एन से जेड एन टू प्लस और ई सी यू से सी यू टू प्लस से सी यू। चूंकि यहाँ पर होता क्या है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के सी यू बनता है, तो सी यू टू प्लस से सी यू में गया वो लिखे। जबकि जिंक वाला रॉड पर क्या होता है, जेड एन से जेड एन टू प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये जेड एन से जेड एन टू प्लस में गया, तो इसलिए जेड एन को पहले लिखे हैं, जेड एन टू प्लस को बाद में लिखे हैं, बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन दिए हैं। तो इस तरीका से हमने क्या देखा कि जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऐसे दिखाएंगे, ई जेड एन सिंगल वर्टिकल लाइन जेड एन टू प्लस, और यहाँ पर जो है कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं वह ई सी यू टू प्लस से सी यू, क्योंकि सी यू टू प्लस से ये सी यू में जा रहा है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में इसी को बात करेंगे तो यहीं पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। देखिए, व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल स्पेसीज इन्वॉल्व इन अ हाफ सेल, यह जो देख रहे हैं जिंक से जेड एन टू प्लस जाना, 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, और कॉपर को सी यू टू प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के सी यू बनाना, यह क्या है, हाफ सेल रिएक्शन है। यह भी हाफ सेल रिएक्शन, यह भी हाफ सेल रिएक्शन। अब कहा गया था इस हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर स्पेसीज के नाम पर हमारे पास क्या है, जेड एन और जेड एन टू प्लस, यहाँ पर क्या है, सी यू टू प्लस और सी यू। तो कहा गया कि हाफ सेल रिएक्शन में जो भी स्पेसीज इन्वॉल्व है अगर उसका कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, यानी कि इसका भी 1 मोलर, अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं मोलारिटी के रूप में, तो 1 मोलर इसका कंसंट्रेशन हो जाए, जेड एन टू प्लस का भी 1 मोलर हो जाए, सी यू टू प्लस का भी 1 मोलर हो जाए, और सी यू का भी 1 मोलर कंसंट्रेशन हो जाए, यानी यूनिटी हो जाए लेकिन इसका कंसंट्रेशन, तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद से इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट, इसको ई नॉट से दिखाया गया है, इसी को यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया है। चलिए, इतना डिस्कशन के बाद से अब देखिए कि अब IUPAC क्या कहता है इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, IUPAC परिपाटी के अनुसार क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से कहा गया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो रही बात कि जिंक पर तो ऐसा हुआ था, जेड एन टू प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसलिए यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखाया था, जेड एन से जेड एन टू प्लस, ये तो ऑक्सीडेशन के रूप में है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ई नॉट जेड एन टू प्लस। अगर यहीं पर हम कॉपर वाला बात करते हैं तो सी यू टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सी यू बनाता है। यहाँ पर यह प्योरली रिडक्शन हो रहा है तो इसलिए ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड एन से जेड एन टू प्लस और यहाँ से सी यू टू प्लस से सी यू। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यह क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको कहेंगे क्या, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको कहते हैं। अब IUPAC क्या कहा कि जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सबको रिडक्शन के रूप में लिखिए, यानी रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखिए। देखिए, कैथोड पर तो रिडक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, पहले कैथोड की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड का क्या, ई नॉट कैथोड, यानी ई नॉट रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन होता है इसलिए ई नॉट मतलब, ई नॉट का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका, तो रिडक्शन का, कहने का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये तो रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही है कॉपर पर, इसलिए ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू लिख दिए। यहाँ पर मसला आता है कहाँ पर, एनोड पर। तो चूंकि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हम ऐसे लिखे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन IUPAC क्या कहता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, इसको रिडक्शन के रूप में लिखिए। तो कोई बात नहीं, अगर रिडक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या सब लिखेंगे, तो सबसे पहली बात अभी जिस रूप में है उसको देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन के रूप में क्या है, ई नॉट जेड एन से जेड एन टू प्लस, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो इसको भी, इस एनोड पोटेंशियल को भी हमें किसके रूप में लिखना पड़ेगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। तो ई नॉट, तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या, आयन वाला पहले और एटम वाला बाद में। तो ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन, तो पहले से अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसमें माइनस लगा देंगे, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखना अगर रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में तो माइनस लगा दीजिए। तो इसलिए माइनस, और इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, यही बात यहाँ पर लिखा गया। तो इस तरीका से हमने क्या देखा
कि जब कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी, और वो भी किस में, रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दो तरह का होता है, एक क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा क्या रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन हमें जब बात करना है तो वो किस रूप में बात करना है, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में बात करना है। तो फिर ऑक्सीडेशन वाला को कैसे लिखते हैं, माइनस लगा के लिखते हैं। थैंक यू।